धनपुरा गांव के ग्रामीणों ने रबुपुरा बिजली घर पर अपनी बिजली समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि खराब ट्रांसफार्मर को बदलने में काफ़ी समय लगता है, जिसके कारण उन्हें लगातार बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिससे किसानों और मजदूरों को भुगतान करने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। मुख्य मुद्दे। लंबे समय तक बिजली कटौती। ग्रामीणों का कहना है कि खराब ट्रांसफार्मर को बदलने में देरी के कारण उन्हें घंटों बिजली के बिना रहना पड़ता है। उच्च बिजली बिल। किसानों और मजदूरों का आरोप है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। किसानों और मजदूरों को परेशानी। बिजली कटौती और ऊंचे बिलों से सबसे ज़्यादा परेशानी किसानों और मजदूरों को हो रही है, जो पहले से ही आर्थिक दबाव में हैं। इस प्रदर्शन से ये स्पष्ट होता है कि धनपुरा गांव में बिजली आपूर्ति और बिलिंग से जुड़ी गंभीर समस्याएं हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 GK और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के रबुपुरा बिजली घर पर, जहां पर धनपुरा गांव से काफ़ी लोग यहां पर पहुंचे हैं बिजली की समस्याओं को लेकर के। इन्होंने बताया, इन्होंने बिजली के विभाग पर आरोप लगाया कि घने घने दिनों से ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, लेकिन आज भी बिजली विभाग वाले कोई भी इतनी बड़ी लापरवाही कर देते हैं कि ना तो ट्रांसफार्मर लगता अभी तक और ना ही बिजली देते हैं टाइम से। और यहाँ पर जबकि गांव के बिजली के जो बिल हैं वो फाइनल भी हैं और कुछ बकाया भी हैं, लेकिन यहाँ आज भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति से अमन भाटी जी यहाँ पहुँचे हैं, अमन ठाकुर जी यहाँ पहुँचे हैं और काफ़ी समस्या है बिजली से संबंधित। आइए बात करते हैं जी। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज रबुपुरा बिजली घर पर पहुंचे हैं और गांव की धनपुरा की समस्याओं को लेकर के क्या क्या समस्याएं, क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं आपके? देखिए, ये धनपुरा गांव पड़ता है गौतम बुद्ध नगर में और इसमें करीब 20 दिन से लोग परेशान हैं। लगातार इनके द्वारा फ़ोन किए गए, हमारे ट्रांसफार्मर फूके पड़े, इन्हें दुरुस्त कराइए। बिजली के तार बहुत ज़्यादा जर्जर हालत है उनकी, तो इनके द्वारा फ़ोन किया गया, मगर जो यहाँ के जेई साहब हैं, अभी मुझे बताया धनपुरा के एक लड़के ने फ़ोन किया रात को। जेई साहब ने बड़ी तड़क में, बड़ी ऊंची आवाज़ में और बदतमीजी की फ़ोन पे कि मैं तुम्हारा कोई नौकर लगता हूँ जो रात के 11-11 बजे फ़ोन पर उठाऊँगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई रात के 11 बजे फ़ोन करने की? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये लोग जिनकी ऐसी मानसिकता है और जो किसान गरीब मजदूर की बात नहीं सुन सकता, जबकि ये हमारे लिए नौकरी पे बैठे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है। आपके टीवी के माध्यम से मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस रबुपुरा के जेई जो ऐसी मानसिकता रखता है कि किसानों से बात नहीं करता, ऐसे लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए। और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, इनके सारे गाँव के ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे। अभी आपको बताया अभी कि 2-3 बच्चों की मौत हो गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हम बिजली विभाग पर यहाँ पर आए, आज धरना दिया। अभी एक मौत हो गई है बराबर में, यानी बिजली से ही उस लड़के की मौत हुई है। बहुत दुखद समाचार है। सारे लोग वहाँ गए, इसीलिए अभी एक हमारे सक्षम अधिकारी हैं वहाँ पे भी अनवरगढ़ में भी बता रहे हैं कि बिजली की लापरवाही की वजह से जो बिजली विभाग है उनकी लापरवाही की वजह से बहुत बड़ा हादसा हुआ अनवरगढ़ के अंदर। इस पर क्या कहना है? देखिए, अनवरगढ़ की बात ना करें आप, इस पूरे गौतम बुद्ध नगर में, चाहे मिर्जापुर हो, रोनीजा हो या आसपास के इस रबुपुरा और दनकौर क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, सबकी हालत इसी तरीके की है। गांव के छज्जे पर से होकर के इनकी लाइन जा रही हैं। 11,000 से मिर्जापुर में 3-4 हादसे हो गए। इनकी लापरवाही, घोर लापरवाही है। सभी गांव में इस तरीके के हालात हैं और इस पर भी एक बड़ा आंदोलन भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति करेगी। और हम जो ये बिजली विभाग वाले इतने कठोर हो गए हैं कि ये आम आदमी की नहीं सुनते और इनका माकूल जवाब दिया जाएगा। जो भी समस्याएं हैं, आज जिस तरीके की घटना हुई है, इस घटना से सारा क्षेत्र बहुत शोक में है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इस क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाते हैं, जब तक इन जर्जर लाइनों को और इनके द्वारा जो घोर लापरवाही की गई है, इनका जवाब नहीं दिया जाएगा, कृषक शक्ति चुप नहीं बैठेगी। आपसे बात हुई है, वार्तालाप हुई है जय महोदय साहब से, आपके जो यहाँ बातें हुई हों, अगला कदम क्या होगा आपका? बड़ा देखिए, जेई से फ़ोन पर बात हुई है, बुलंदशहर गया। हमने उनसे कहा कि इस तरीके का लहजा आप ना अपनाया जाए किसानों के साथ, और जेई साहब से भी बात हुई। और यहाँ पर जो जेई साहब के बाद जो सक्षम अधिकारी देख रहे हैं, उन्होंने इनके ट्रांसफार्मर को लगवाने का आश्वासन दिया है।
आज 2 बजे तक का टाइम दिया, 2 बजे तक इनके ट्रांसफार्मर लगा दिए जाएंगे। और जो भी इनकी समस्याएं हैं उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है, हम इसका निपटारा करेंगे। आगे जब भी शाम को या कल को हम एसडीओ और जेई साहब और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ बैठ करके इस विषय पर बात करेंगे और जो बदतमीजी की है उसका भी जवाब देंगे। और देखिए हमारे साथ में धनपुरा से हाजी जी, सूफी जी, रईस लुत्फी हैं। आइए बात करते हैं। हो रही है, जय साहब सुनाई ना कर रहे हैं और छोटे छोटे यहाँ बच्चे भी आए हुए हैं और महिला भी आई हुई है। गर्मी के मारे परेशान है और 2 बच्चों की मौत भी हो गई है। और हमारी जब सुनाई ना हुई है तो अमन ठाकुर साहब आए हैं और उन्होंने कुछ कहा है उनसे, सुनिए जी। तो ऐसा है कि हमारी सुनाई होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी सुनाई होनी चाहिए। क्या कहना है इस संबंध में? हम तो यही कहेंगे जी, गाँव की जो ट्रांसफार्मर है वो चेंज हो और जो लापरवाही ना हो। बिजली के बिल भी तो रुके पड़े हैं, उनको ये आरोप लगाते हैं जी बिजली के बिल हो जाते हैं 2-2 लाख रुपए हो जाते हैं, उनको भरते नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ थोड़े बहुत बिल रुके हुए होंगे, नहीं तो सबके क्लियर है। देखो मेरे हाथ में है, देखो आज इस पूरे महीने का बिल अब तक का क्लियर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो थोड़े बहुत। अच्छा अमन जी, ये बताइए गांव देहात में जो ओवरलोड के कारण जो चोरी वगैरह होती है बिजली की, तो बाईपास कर लेते हैं, उस पर क्या कहना आपका? देखिए सबसे बड़ी जो इनकी लापरवाही है, मैं आपको बता दूं कि 16 और 10 के ट्रांसफार्मर ये लगाते हैं और जहां 16 का ट्रांसफार्मर होता है उस क्षेत्र में कम से कम 30 से 40 घर होते हैं और उसी कारण से तो इनके ट्रांसफार्मर फूकते हैं। हमने इनसे कहा कि जहां 16 का ट्रांसफार्मर हो वहां उसी के हिसाब से जितनी वो क्षमता झेल सके उसी के हिसाब से वहां कनेक्शन दिए जाएं। लेकिन इनका है कि ये 30-40 घरों पर एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं और वो जल्दी फूक जाते हैं। किसानों का इसमें भी दोष नहीं है। देखिए यहाँ पर ना तो कोई एसी चला रहा, ना कोई बिजली चोरी कर रहा। अभी दिखाया भाई ने, रसीद दिखाई, सारे लोगों का बिल जमा है। हर गांव में मिल जाएंगे आपको, किसी का बकाया भी रह जाता है। किसान आदमी क्या करे बताओ? ये 2 महीने सारे लोगों ने अपना बिल क्लियर किया हुआ है और किसान कभी भी चोरी नहीं करता। गांव का किसान कभी चोरी नहीं करता और जो बिजली की चोरी करता है ये उससे कुछ कहते भी नहीं, क्योंकि इनकी जेब वो भरते हैं। चाहे बाहर के हम सरमाएदारों की बात करें, बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें, वहां पर चोरी होती होगी। किसान, गरीब मजदूर कभी बिजली की चोरी नहीं करते। गौतम बुद्ध नगर में गांव ऐसे हैं कुछ कि जहां 11,000 की लाइन के अंदर बिजली नहीं, मौत दौड़ती है। और वहां जबकि वो लाइन उतरने के बाद में एबीसी का काम चलना चाहिए, लेकिन कुछ गांव में एबीसी का काम चल रहा है, लेकिन आपके गांव में अभी तक एबीसी का काम क्यों नहीं चल पाया? देखिए इनका सीधा है, ये लोग केवल यहाँ पर अपनी जेब भरने के लिए आते हैं। कई बार हमने ये आवाज उठाई और लोगों ने भी उठाई और संगठनों ने भी उठाई और अब समय आ गया कि इसे लेकर के एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता, और उसे हम जल्दी करेंगे, उसकी शुरुआत जल्दी करेंगे। और ये जो लाइनें हैं ये एक गांव की बात नहीं, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ, इस पूरे जिले में ऐसी हालत है और जहां भी इस तरह के हालात हैं हम इस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? भाई साहब हमारे गांव में लाइट ना है। हमने जय साहब से बात करी रात में, नहीं जय अभी भाई साहब ने बताया, मैंने बात करी उनसे, तो आप वो बोलने लगे कि क्या नाम है जो है करके मैं आपको लपेट दूंगा, आप मुझे रात में फोन मत करो। मैंने कि भाई साहब गांव में लपेटना क्या होता है? लपेटने का मतलब है क्या नाम, मैं तुझ पे चोरी का नाम मुकदमा लगवा दूंगा। मेरे पे मीटर है, सब चीज है मेरे पे, फिर भी क्या नाम है लपेट दूंगा। मैंने कि जय साहब और किस पे कॉल करें, आप पे कॉल नहीं करें तो लाइनमैन तो फोन उठाते नहीं हमारे गाँव का, आप ही पता है, सबे पता है। 50 कॉल कर लो, 100 कॉल कर लो। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ पे जो पहुंचे हैं भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के, और काफी लोग धनपुरा से, महिलाएं भी हैं। मैं 8 दिन पहले एसडीओ साहब से फ़ोन पे बात की। आप जो पूछ रहे थे ना ओवरलोड, मैंने एसडीओ साहब को बताया कि आपके जो कर्मचारी हैं, आपका जो नीचे का तबका है, हमारे यहाँ सेक्टर बन रहे प्राइवेट, अभी उनके कनेक्शन हुए नहीं है। सेक्टर 18-20 मकानात बननी है, इन्होंने हमारी गांवों की बिजली उन सेक्टरों में दे रखी है और उनके कनेक्शन नहीं है। क्या है कि वो बड़े पैसे वाले सरमाएदार हैं, इनको 5,000-7,000 रुपये महीने के देते हैं और ना कोई लाइन है ना कुछ है। रोड की लाइन से इन्होंने उन लोगों को कनेक्शन दे रखे हैं। मैंने एसडीओ साहब से बात की, एसडीओ साहब ने बोला कि मैं इंक्वायरी कराता हूँ, जेई साहब को भेजता हूँ। 8 दिन हो गए, 8 दिन से आज तक कोई नहीं आया। ओवरलोड का जो फ़र्क है वो हम जो बिल दे रहे हैं उनका हम पे पड़ रहा है।
वो 5,000 7,000 जो रुपया दे रहे हैं वो इनकी कमाई चल रही है। तो इसके जो भी आज हमने हमारे अध्यक्ष जी ने जो कदम उठाया है, हम लड़ेंगे, मरेंगे और इनको मारेंगे और खींच के इनको बिजली के तारों पर लटकाएंगे हम। देखिए गांव धनपुरा से महिलाएं भी पहुंची हैं यहाँ बिजली की समस्याओं को लेकर के। आइए बात करते हैं। जी, कौन से गांव से आई हो? धनपुरा से। क्या दिक्कत हुई बिजली विभाग की तरफ से जो आपको यहाँ बिजली घर पर आना पड़ा अपनी समस्याओं को लेकर के? ये बच्चे परेशान हैं, बीमार हैं, उल्टियाँ हो रही हैं, बच्चे चक्कर खा खा के गिर रहे हैं, लाइट नहीं है, कम से कम 15 दिन हो गए, इतनी दिक्कत आ रही है और नींद नहीं पूरी हो रही, बच्चे परेशान रहते हैं पूरी रात काट काट के जागते हैं, मतलब पूरी रात परेशान रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि लाइट का पूरा वो होना चाहिए। तो बहुत परेशान है, यहाँ सारी महिलाएं आई हुई हैं, तो यहाँ कैसे भी करके लाइट की कोशिश होनी चाहिए। कोई भी आता है एक तार लगाता तो पैसे चाहिए उसको, और क्या मैं कभी 5,000 कभी 6,000 रुपये मांगते हैं जब ट्रांसफार्म रखा जाता है। कुछ कहना चाहोगी? आज यहाँ बिजली घर पे पहुंचे हो रबूपुरा के अंदर, तो क्या क्या समस्या है आपकी? जी 20 दिन हो गए हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, घर घर बच्चे बीमार हैं, औरतें रोडों पे बैठी हैं, किसी तरह की समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। ये लाइट वाले नहीं लाइट दे रहे, किसी लाइट वाले को बुलाते हैं वो पैसे मांगते हैं, सब पैसे देते हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। और 20 दिन हो गए, 20 दिन से एक भी दिन लाइट नहीं आई है। औरतें गलियों में बैठी हैं, घर से बाहर घूम रही हैं, क्या करें, गर्मी में परेशान है। नहीं आए हुए हैं इसीलिए यहाँ पे कि बिजली नहीं आ रही, बच्चे परेशान हैं, हम परेशान हैं बहुत, और उल्टे सीधे बिल दे देते हैं, बिल इतने दे देते हैं कि 1,000 का 1,200 का 15, क्या चलाते हैं गांव में? कोई ऐसी चल रही है? ज़्यादा वो कर लेते हैं, बस समर चलाते रहते हैं, बस थोड़ा बहुत, कोई समर के हर टाइम चलता है। इतना परेशान कर रखा है कि बहुत ज़्यादा। देखिए काफी बातें यहाँ पे हैं। भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अमन ठाकुर यहाँ पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पे काफी लोग धनपुरा से महिलाएं भी यहाँ पहुंची हुई हैं। काफी सैकड़ों की बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं को लेकर के। यहाँ पे गांव के वालों ने बताया कि यहाँ कभी गांव में ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं तो उनकी इतनी बड़ी लापरवाही होती है कि वो रखे न जाते हैं, महीना 2-2 महीना हो जाते हैं, और कहीं लाइन टूट जाती है, कहीं लाइन झज्जर हुई पड़ी है, किसी के घर के छज्जे पर कर 11,000 की लाइन दौड़ रही है, और यहाँ पर अभी तक बिजली विभाग ने कोई भी सुनवाई नहीं की है। लापरवाही इतनी बड़ी है कि इन गाँव वालों ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है कि गांव के बराबर में ही गौतम बुद्ध नगर के गांव अनवरगढ़ में भी बहुत बड़ा हादसा हो गया है आज ही के दिन। और आज ही के दिन यहाँ भारतीय किसान यूनियन के जो काफ़ी जो लोग यहाँ पहुँचे हैं अपनी बिजली की समस्याओं को लेकर के। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलेशन जायसवाल, नोएडा।